तो चलिए आज बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। हम सब इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, पर ये हमारी डिजिटल जिंदगी को कितनी गहराई से बदल रहा है ये शायद हम समझ भी नहीं पा रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ घंटों तक स्क्रीन देखने की बात नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। क्या हो अगर कोई टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग को, हमारी आदतों को हमसे भी बेहतर समझने लगे? ये सोचना थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन आज की दुनिया में ये एक हकीकत बनता जा रहा है। तकनीक अब सिर्फ एक औजार नहीं है, यह हमारी सोच को आकार दे रही है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि भाई स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, लेकिन असली खेल स्क्रीन टाइम का नहीं है। असली खेल इस बात का है कि उस स्क्रीन के पीछे बैठा एआई हमारे बारे में क्या-क्या जानता है और उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। तो चलिए अपनी इस नई एआई वाली हकीकत की परतें खोलते हैं। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां एआई ने इंसान और टेक्नोलॉजी के रिश्ते की पूरी कहानी ही बदल दी है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, ये हमारा आज है, हमारी सच्चाई है। देखिए, हम कैसे सीखते हैं, किससे बात करते हैं, क्या खरीदते हैं, किस बात पर यकीन करते हैं और यहाँ तक कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, इन सब चीज़ों के बीच अब एआई आ गया है। एक तरफ तो ये कमाल के नए रास्ते खोल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये हमारी कुछ मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का फायदा उठाने की ताकत भी रखता है। तो इसका हम पर मनोवैज्ञानिक असर क्या हो रहा है? आइए एआई के साथ हमारे इस लगातार इंटरैक्शन के उस असर को समझते हैं, जिसे हम रोज महसूस तो करते हैं, लेकिन शायद उसका नाम नहीं जानते। और नतीजा हमारे सामने है। हमारा ध्यान छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है, किसी एक काम पर फोकस करना मुश्किल हो गया है, और कुछ ऐप्स को बार बार खोलने की आदत, वो तो एक लत जैसी ही महसूस होती है ना? ये आजकल के डिजिटल जीवन का एक आम अनुभव बन गया है। इस अजीब सी बेचैनी को अब एक नाम भी मिल गया है, एआई एंग्जाइटी। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये उस तनाव को बताता है जो हमें ये सोचकर होता है कि हमारा डेटा, हमारी आदतें, सब कुछ ट्रैक हो रहा है और हमारी नौकरियां भी शायद सुरक्षित नहीं हैं। ये जो बेचैनी है, ये कई डरों से मिलकर बनी है। एक डर है कि कहीं ऑटोमेशन हमारी नौकरी न छीन ले। एक डर है कि हमारा पर्सनल डेटा हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। और एक अजीब सा एहसास कि कोई हमें लगातार देख रहा है। ये सब मिलकर हमारी चिंता को बढ़ाते हैं। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम आखिर हमारा ध्यान खींचने और उसे पकड़े रखने के लिए करते क्या हैं? चलिए अब उस पर्दे के पीछे की तकनीक को समझते हैं जो हमें घंटों तक स्क्रीन से चिपकाए रखती है। ये डिजाइन्स कोई गलती से नहीं बने, जैसे इन्फिनिट स्क्रॉल। ये कभी खत्म ही नहीं होता तो रुकने का सिग्नल ही नहीं मिलता। या फिर कभी-कभी मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स, ये हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज करते हैं, जिससे और ज्यादा इस्तेमाल करने का मन करता है। ये सब बहुत सोच समझकर हमारी साइकोलॉजी का फायदा उठाने के लिए बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये डिजाइन पैटर्न हमारे सोचने, समझने और अपने फैसले लेने की आज़ादी को कम कर देते हैं। ये सीधे हमारे दिमागी रिस्पॉन्स को टारगेट करते हैं, जिससे हमारा खुद पर कंट्रोल कमजोर पड़ जाता है। अच्छा, तो अब तक हमने समस्या को काफी अच्छे से समझ लिया है, पर अच्छी बात यह है कि हम कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं उन तरीकों की जो हमें इस डिजिटल दुनिया में खुद को बेहतर तरीके से संभालने में मदद करेंगे। डिजिटल डाइट का आइडिया बहुत कमाल का है। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सोच समझकर करना। जैसे कोई भी ऐप खोलने से पहले 1 सेकंड रुक कर सोचना कि मैं इसे क्यों खोल रहा हूँ। ये एक छोटा सा कदम है, पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। एक बात समझना बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी न अच्छी होती है न बुरी, ये तो बस एक टूल है। देखिए, वही एआई जो हमें अंतहीन फीड्स में उलझा सकता है, वही हमें स्मार्ट फिल्टर्स और फोकस असिस्टेंट से ध्यान लगाने में मदद भी कर सकता है। चुनाव हमारा है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। और यहीं पर एआई माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट काम आता है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक पल के लिए रुकें और सोचें, ये मुझे क्यों दिखाया जा रहा है, इसका मुझ पर क्या असर हो रहा है। देखिए, सिर्फ अपनी आदतें बदलना काफी नहीं है, हमें एक बेहतर और सेहतमंद भविष्य के लिए एक मजबूत नींव भी बनानी होगी। इसका मतलब है कि हमें उस पूरे सिस्टम में बदलाव की बात करनी होगी जिसका हम हिस्सा हैं। कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल आदतें हैं जो हम अपना सकते हैं, जैसे बेडरूम को नो फोन जोन बनाना। इससे नींद की क्वालिटी बेहतर होती है। या हफ्ते में 1 दिन डिजिटल उपवास रखना,
ताकि हमारा दिमाग रीसेट हो सके और हम असल दुनिया से बेहतर तरीके से जुड़ पाएं। आखिर में हमारा लक्ष्य एक संतुलन बनाना होना चाहिए। हमें एक ऐसी डिजिटल माहौल की मांग करनी चाहिए जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि इंसानों की भलाई और तरक्की को ध्यान में रखकर बनाई जाए। और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ नियम कायदे बहुत जरूरी हैं, जैसे एल्गोरिदम में पूरी पारदर्शिता हो ताकि हमें पता चले कि हमें कोई चीज क्यों दिखाई जा रही है। लोगों को आदी बनाने वाले डिजाइन्स पर सख्त रोक लगनी चाहिए। यही सिद्धांत एक बेहतर एआई भविष्य की नींव रखेंगे। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी है, भविष्य ऐसा नहीं होगा कि एआई हम पर हावी हो जाए। भविष्य ऐसा होगा जहां एआई हमारी मदद करेगा, लेकिन ये तभी होगा जब हम जागरूक रहेंगे और सही चुनाव करेंगे। कंट्रोल हमारे ही हाथों में है। तो आखिर में सवाल यही बचता है। ये तो तय है कि भविष्य एआई पावर्ड होगा, पर सवाल ये है कि इसमें असली कंट्रोल किसके हाथ में होगा। ये सवाल हम सबको अपनी डिजिटल दुनिया में अपनी जिम्मेदारी और अपने फैसलों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।